जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डर है एचसीएफ और एलसीएम का, वो बिल्कुल खत्म होने वाला है। बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे और मॉडरेट लेवल तक, बल्कि हार्ड लेवल तक जाएंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, यदि एचसीएफ और एलसीएम से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एचसीएफ और एलसीएम से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करें अपने पहले क्वेश्चन की। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो, कहता है दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:3 है। कहता है उनका महत्तम समावर्तक 13 है। महत्तम समावर्तक मेरे भाई होता है आपका एचसीएफ, यानी एचसीएफ आपका कितना है? 13 है। तो कहता है तो वह संख्याएं क्या होंगी, यानी आपसे संख्याएं पूछ ली हैं, यानी रेशो दे दिया आपको उन दो संख्याओं का और आपको क्या दे दिया? एचसीएफ दे दिया। एचसीएफ कितना दिया है? 13 दिया है और वो पूछ लिया आपसे कि वह संख्याएं क्या होंगी। तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको संख्याएं दे रखी हैं 5:3। ठीक है, और आपको मेरे भाई एचसीएफ कितना दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है आपको कितना दे रखा है? 13। तो आपको करना क्या है? आपको जस्ट एक सिंपल सा स्टेप करना है। क्या स्टेप होगा मेरे भाई? आपको क्या करना होगा? आपको जस्ट 13 की गुणा इस 3 से कर देनी है, 13 की गुणा ऊपर 5 से कर देनी है। जब आप 13 की गुणा 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 13 पंजे 65 आ जाएगा। जब आप 13 की गुणा 3 से करोगे कितना आ जाएगा? 13 दिया 39 आ जाएगा। तो यही होंगे वो आपके दो नंबर, यानी 65 और 39 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी यहां आपको 2 रेशो दे रखे हैं, कभी यहां 3 दे सकता है, कभी यहां 4 दे सकता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये पहला क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, बात करें सेकंड क्वेश्चन की। जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कहता है यदि दो संख्याओं का अनुपात 13:17 है, कह तथा उनका महत्तम समावर्तक यानी वही एचसीएफ, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? एलसीएम होगा आपका। कहता है 7 है, तो वह संख्याएं आपको बतानी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन में, वही करना होगा आपको। कितना रेशो दे रखा है आपको? 13:17 का मेरे भाई आपको रेशो दिया हुआ है। और आपको एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 दिया हुआ है, यानी एचसीएफ आपको दिया हुआ है मेरे भाई 7। तो आपको क्या करना है? जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको जस्ट मल्टीप्लाई करनी है, यानी 7 की इस वाले से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 की इस ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो भैया 13 सत्ते तो हो जाता है 91, ठीक है, और 17 सत्ते हो जाता है 119, यानी वो दो नंबर कौन से आ गए हमारे? 91 आ गए और 119 आ गए, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी जो है सही हो जाएगा। तो बस इतना ही करना होता है जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आए एग्जाम में। बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं, तो आपको फिक्र बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, बात करें, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं, कहता है 3 संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना है मेरे भाई? महत्तम समावर्तक जो है आपका 12 दे रखा है। कितना दे रखा है? 12 दिया हुआ है, यानी आपको एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है आपको 12। चलिए, कहते हैं यदि ये संख्याएं जो है 1:2:3 के अनुपात में है, यानी आपको इस बार क्या दे दिया? इस बार आपको 3 रेशो दे दिए हैं। तो फिक्र बिल्कुल नहीं करनी है, जैसे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए वैसे ही इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो कहता है ये संख्याएं आपकी क्या होंगी? तो आपको संख्याएं बतानी है। तो सबसे पहले जो रेशो दे रखे हैं वो लिख लोगे मेरे भाई। रेशो कितने दे रखे हैं? 1:2:3 जो है आपको रेशो दे रखे हैं। और आपको एचसीएफ कितना दिया हुआ है? आपको जो एचसीएफ दिया हुआ है वो आपको 12 दिया हुआ है, यानी एचसीएफ जो है आपका वो कितना है मेरे भाई? 12 है। चलिए, क्या करना होगा अगला स्टेप? अगले स्टेप में इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, यानी आपको क्या करना होगा? इस 12 की मल्टीप्लाई इस 1 से भी करनी होगी, इस 12 की मल्टीप्लाई इस 2 से भी करनी होगी, इस 12 की मल्टीप्लाई इस 3 से भी आपको करनी होगी। तो करते हैं, 12 एकम 12 हो गए मेरे भाई, यानी पहला नंबर 12 आ गया आपका। 12 दूनी 24 हो गया और 12 तिया कितना हो गया? 36 हो गया। यानी कौन से वो 3 नंबर आ गए? 3 नंबर आ गए आपके 12, 24 और 36, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, 12, 24, 36। तो ऐसे ही कल को अगर आपसे 4 रेशो दे देता है और एचसीएफ दे देता है कि नंबर्स बताओ, तो आप जो है अब कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो, कहते हैं यदि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है? 1400 रुपए है। 1400 रुपए, माफ कीजिएगा 1400 है, ठीक है।
चलिए कहता है और महत्तम समावर्तक यानी आपका जो HCF है वो 5 है, तो कह रहा है लघुत्तम समावर्तक आपको बताना है। तो आपको क्या निकालना है, आपको एलसीएम पूछा हुआ है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। जब भी दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा होगा, आप एलसीएम कैसे निकालोगे, आप जो है एलसीएम कैसे निकालोगे, जो भी दे रखा है आपको गुणनफल कितना दे रखा है 1400 आपको गुणनफल दिया हुआ है। महत्तम समावर्तक आपको 5 दिया हुआ है, जैसे उससे क्या कर दोगे भाग दे दोगे, उससे आपने भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा, भाग कर लेते हैं हम। 5 से 5 एकम 5 हो गया और ये 5 दूनी 10 हो गया, कितना बचा, ये 4 बचा, 5 अट्ठे 40 हो गया और ये 0 आ गया। यानी एलसीएम आपका कितना आ गया मेरे भाई 280 आपका एलसीएम आ गया, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो, कहता है यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, इस बार आपको क्या दे दिया है, इस बार आपको दे दिया है लघुत्तम समावर्तक, यानी आपको एलसीएम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एलसीएम हम लिख देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। एलसीएम आपको दे दिया है 420 रुपए का, सॉरी 420 का, और उन संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 5:6 का, और आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है कि HCF आपको निकालना है। तो बहुत सिंपल है, जैसा कि आपने पहले दो क्वेश्चन किए थे, आपको याद होगा, आपको क्वेश्चन में एलसीएम ना देके आपसे क्या देता था, आपको HCF देता था और दो रेशो देता था और आपसे कहता था कि वो नंबर बताओ। लेकिन जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, आपको एलसीएम दे रखा हो क्वेश्चन में और दो नंबर, आपके नंबर का रेशो दे रखा हो आपको, तो क्या करना है, बहुत सिंपल है। एक बात हमेशा याद रखनी है आपने, क्या बात याद रखनी है मेरे भाई, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी एलसीएम आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में और रेशो दे रखे होंगे, तो आपने एक चीज लगा देनी है, क्या लगा देनी है, एलसीएम इज इक्वल टू HCF और गुणा में x और y। ठीक है, दोबारा सुन लो, एलसीएम बराबर HCF गुणा में XY। इस बात को आप याद रख लेना हमेशा के लिए। जब भी आपको क्वेश्चन में एलसीएम दे रखा होगा और रेशो दे रखे होंगे, आप इसको अप्लाई कर दोगे। कैसे अप्लाई करना है चलिए देखते हैं। तो मेरे भाई आपको एलसीएम कितना दे रखा है, सर एलसीएम दे रखा है हमें 420 रुपए का, सॉरी 420 का, रुपए का नहीं है, सिर्फ HCF 420 दे रखा है आपको एलसीएम। फिर कहता है HCF जो है, HCF आपको निकालना है। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो यहाँ पे HCF जो है आपसे पूछा है, तो HCF की जगह पे आप क्या रखोगे, HCF ही रहने दोगे। ठीक है, अब XY की बात करें तो XY आपके क्या होंगे, XY जो भी होंगे आपके क्या होंगे मेरे भाई, जो आपका रेशो दे रखा हुआ वो आपके क्या होंगे, XY होंगे। तो ये कितना है 5 है और ये कितना है 6 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गुणा में लिखना है इनको, तो गुणा में आप सीधा लिख सकते हो 5 गुणा में 6, यानी 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 कितना हो गया 30 हो गया, यानी आपको मल्टीप्लाई करके दोनों नंबर्स को लिख देना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से तो 0 कैंसिल हो गई आपकी, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी HCF आपका मेरे भाई कितना आ गया, HCF आ गया आपका 14। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है आपका 14? बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन ए जो है आपका मैच कर रहा है। यदि इसी क्वेश्चन में कल को आपसे पूछ ले कि वो नंबर्स क्या हैं, यदि नंबर्स पूछ लेता है आपसे, तो कैसे निकालोगे, आपके पास HCF आ गया, यानी आपका जो ये क्वेश्चन बन गया ये पहले और दूसरे वाले क्वेश्चन जैसा ही बन गया, यानी HCF आपके पास आ गया और आपके पास दो नंबर दे रखे हैं। तो भैया पहला नंबर क्या हो जाएगा, 14 पंजे 70 हो जाएगा, 14 छक 84 हो जाएगा। तो बहुत इजी है, यानी रेशो दे रखा होगा और HCF की गुणा कर दोगे तो आपके नंबर्स आ जाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आप जो है इस क्वेश्चन को भी अच्छे से अब कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्या है, दो संख्याओं का अनुपात जो है 2:3 आपको दिया हुआ है और उनका अनुपात 2:3 है, उनका जो एलसीएम है वो 54 है। तो कह रहा है उन संख्याओं का योगफल आपको निकालना होगा, यानी योगफल आपको बताना होगा। तो बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, जैसे हमने आपको तरीका बताया था। क्या तरीका था सर, एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है सर, एलसीएम इज इक्वल टू होता है HCF और गुणा में क्या होता है, गुणा में होता है x और y, गुणा में क्या होता है x और y होते हैं। तो आपको ये कब अप्लाई करना है, जब आपको एलसीएम क्वेश्चन में दे रखा होगा और दो नंबर्स दे रखे होंगे, उठा के इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो एलसीएम आपका कितना दे रखा है, एलसीएम है आपका 54। ठीक है मेरे भाई,
अब बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ तो पहले आप निकालोगे तभी तो नंबर का योग निकाल पाओगे, ठीक है। एलसीएम आपको दे रखा था 54, आपने लिख लिया, एचसीएफ आपको निकालना होगा। और एक्स और वाई की बात करें तो ये क्या होते थे, ये होते थे आपके रेशो, एक्स और वाई क्या होते थे, आपके रेशो होते थे। तो भैया एक्स आपका 2 हो गया, वाई आपका 3 हो गया, दोनों की गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 यहाँ पे आपने लिख दिया। फिर क्या करना है सर, 6 एकम 6 हो गया और 6 निम 54 हो गया, यानी एचसीएफ आपका मेरे भाई कितना आ गया, एचसीएफ आ गया आपका 9, एचसीएफ आ गया आपका 9। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे एचसीएफ नहीं पूछा है, क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो कैसे करोगे इसको कि योगफल आप निकाल पाओ, तो बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है कि कितने नंबर दे रखे हैं रेशो में, सर रेशो में दे रखे हैं 2:3 आपको दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। या ऐसा कर लेते हैं, यहां समझा देते हैं आपको इसको, चलिए आपको 2 नंबर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 2:3 जो है आपको नंबर दे रखे हैं। ये पहले और दूसरे क्वेश्चन जैसा ही बन गया है बिल्कुल, 2 नंबर दे रखे हैं। एचसीएफ आपको कितना दे रखा है, एचसीएफ आपको दे रखा है यहाँ पे 9, ठीक है 9 दे दिया, मल्टीप्लाई कर देते थे, तो मल्टीप्लाई कर लो भैया इसकी इससे इसकी इससे, तो 9 दूनी तो 18 हो गया और 9 तिया 27 हो गया। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, आपसे पूछ रहा है कि योगफल बता दो, योगफल मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ के बता दो कितना आएगा। भैया जोड़ दिया तो कितना आएगा, 8 7 आपका 15 हो गया, 15 का 5 हासिल 1 बच जाएगा, 1 और 2 और 1 3 और 1 4, 45 जो है आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सही आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको पहचान याद रखनी है कि किसमें क्या आता है, यानी एलसीएम और 2 नंबर्स आ जाते हैं तो क्या करते हैं हम वही करते हैं कि ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। अब हमसे अगर एचसीएफ आ गया और 2 नंबर का रेशो दे रखा है तो हम उन नंबर्स को निकाल भी सकते हैं, उनका योगफल भी निकाल सकते हैं और उनको घटा के क्या आएगा वो भी हम बता सकते हैं। तो मोस्टली आपसे एग्जाम में ये योगफल पूछेगा, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हो, कहता है यदि 2 पूर्ण समांकों का जो अनुपात है x अनुपात y है, क्या है समांकों का अनुपात x अनुपात y है। चलिए आगे कहता है और z जो है उनका महत्तम समावर्तक हो तो 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक आपको बताना है। क्या बताना है आपको, एलसीएम आपको निकालना है। तो भैया आपके पास नंबर्स क्या है, नंबर्स हैं आपके पास, एक x है और एक y है, ठीक है। आपके पास एचसीएफ है, एचसीएफ कितना है सर, एचसीएफ जो है हमारे पास वो कितना दे रखा है, हमें z दे रखा है। जैसा कि आप देख रहे हो कि उनका महत्तम समावर्तक कितना है, z है। अब हमसे पूछा है कि उनका एलसीएम बताओ, आपको तुरंत याद आ गया होगा कि भैया एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है दोस्त एचसीएफ और गुणा में क्या होता है, गुणा में होता है x और y, ठीक है, यही मैंने आपको बताया। तो ये एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने आपको 3-4 जो है अब तक कराए हैं, ठीक है, तो इनको अलग से लिख लेना, टाइप वाइज लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम जब इसको क्वेश्चन को। तो भैया एलसीएम तो आपको पूछा हुआ है, क्या लघुत्तम समावर्तक बता दो, ठीक है। एचसीएफ आपको कितना है, एचसीएफ जो है आपका कितना है, जेड है, जेड लिख लिया आपने, ठीक है। एक्स और वाई की बात करें तो एक्स वाई तो ऑलरेडी वही नाम से यानी सेम नाम से है, तो एक्स वाई तो आपका ऐसे रहेगा, यानी गुणा में एक्स वाई रहेगा। तो जब आप गुणा करोगे तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड, तो ये आ जाएगा आपका सही आंसर, एक्स वाई जेड, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ था इनमें, कुछ भी नहीं है, बस आपको इन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है और इस चीज का तो जरूर ध्यान रखना है, इसी पे सारा क्वेश्चन जो है आपका डिपेंड है, हर एक क्वेश्चन कर दोगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन ही। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो, कहता है 2 संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ जो है 28 है, तो 2 संख्याओं का योग आपको बताना है। 2 संख्याओं का, दोनों संख्याओं का जो योगफल होगा वो आपको बताना है। जैसा कि आपको पीछे भी करा चुका हूं मैं इस क्वेश्चन को, एक अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि योगफल बता दो, तो बहुत आसान है। क्या है, नंबर्स, नंबर्स हैं आपके 6:11 जो है आपके नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। आपको एचसीएफ कितना दे रखा है सर, जो एचसीएफ है हमारे पास वो कितना है, वो है 28, ठीक है, क्या है 28।
तो आपने क्या करना है, आपने अलग अलग करके मल्टीप्लाई करोगे फिर इनको जोड़ोगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि 11 और 6 को जोड़ो, 11 और 6 को जोड़ो और सीधा 28 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप जैसे आपको सुटेबल हो आप वैसे कर सकते हो। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि भैया 28 की गुणा करेंगे हम 6 से, तो 6 की गुणा 28 से लिख दिया। योगफल बताना है, योगफल के लिए आपने प्लस लगा लिया। चलिए अब 28 की गुणा करनी है 1 से, सॉरी 11 से, तो 28 की गुणा 11 से। अब जो भी आपका जोड़ के आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो भैया मल्टीप्लाई कर लेते हैं मेरे दोस्त। 6 8 48 का 8 हो गया, हासिल 4 बचेगा, 6 दूनी 12, 12 4 16 हो गया। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई करें तो 11 8 88 हो गया, बचा कितना 8 बच गया, 11 दूनी 22 हो गया, 22 और 8 कितने होते हैं 30 होते हैं, यानी कितना आ गया 308 आ गया। चलिए इनको जोड़ लेते हैं, जब जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है आंसर चेक कर लेते हैं। 8 और 8 16 हो जाएगा, 16 का 6, ठीक है, हासिल 1 बचेगा, 6 और 1 7 हो गया। चलिए 3 और 1 4 हो गया, कितना आ गया 476 आ गया। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ऑप्शन बी जो है हमारा मैच कर रहा है। तो कुछ था इनमें, कुछ भी नहीं है, बस इसका याद रखना है। आपसे क्या पूछेगा, मोस्टली आपसे पूछेगा योगफल, रेशो दे देगा, एचसीएफ दे देगा या एलसीएम दे देगा, और आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा हमेशा उन संख्याओं का योगफल। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं आपको एक एक जो है समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। कहता है दो संख्याएं जो है 5:7 के अनुपात में आपको दी हुई हैं। कह रहा है उनका जो महत्तम समावर्तक है तथा लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल क्या है, गुणनफल कितना है 12635 आपको दिया हुआ है। कहता है तो उन संख्याओं का योगफल आपको बताना है। डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको फिक्र नहीं करनी है। यदि आपने एक कंप्लीट एक वीडियो देख ली तो सारे आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको सबका सॉल्यूशन एक जगह मिल जाएगा। बस इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है जाके लगाइए, नहीं रुकने वाला, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो आपको लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का आपको गुणनफल दे रखा है 12635 रुपए, सॉरी रुपए में नहीं है ये, और आपको संख्याओं का रेशो दे रखा है 5:7 दे रखा है। तो जस्ट आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, एचसीएफ को मान लोगे, एचसीएफ को मान लोगे, क्या मानोगे एचसीएफ को, एच मान लोगे। एचसीएफ को आपने क्या मान लिया, एच मान लिया। फिर क्या करना है, फिर आपको नंबर्स दे रखे हैं 5 और अनुपात में 7 दे रखे हैं। तो भैया आपको नंबर्स का रेशो दे रखा है तो नंबर्स आप निकाल सकते हो। कैसे निकालते थे कि सर नंबर्स का रेशो दे रखा होता था और हमें एचसीएफ दे रखा होता था, हम नंबर्स निकाल लेते थे। तो कैसे निकालना है, जस्ट आपको इनके साथ जो है एच लगा देना है। भैया 5 की एच से होगी 5H आ जाएगा और 7 की एच से होगी तो 7H आ जाएगा, यानी पहला नंबर आपका 5H आ गया और दूसरा नंबर आपका 7H आ गया। चलिए लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि ये जो है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। क्या है, गुणनफल है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक का जो गुणनफल है वो 12635 है। तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों संख्याओं के गुणनफल को बराबर रख देना 12635 के, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर जस्ट इनको काट लोगे, तो काट के जो भी आपका आएगा वो आ जाएगा आपका एच आ जाएगा। तो चलिए इनको काटते हैं। तो पहले 5 से उड़ा देते हैं, भैया 5 एकम तो 5 हो गया, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे पूरा काट देते हैं इसको, तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचेगा यहाँ पे, और ये 5 पंजे 25 हो गया, 1 बचेगा यहाँ पे, 5 दूनी 10 हो गया और 5 सत्ते 35 हो गया। चलिए और काटते हैं हमसे, 7 से काट दो, 7 एकम 7 हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7 या 21 हो गया, और बचेगा 4, 7 6 42 हो गया, 7 एकम 7 आ गया। यानी आपके पास यहाँ पे एक h बचा, यहाँ पे एक h बचा। तो भैया जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो भैया सर h स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, h स्क्वायर आ जाएगा। जब h की मल्टीप्लाई h से करोगे कितना आ जाएगा, h स्क्वायर आ जाएगा। और बराबर में कितना आ गया, बराबर में आ गया आपका 361, ठीक है। ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये इधर आएगा तो बन जाएगा स्क्वायर रूट। क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों।
तो 361 का स्क्वायर रूट करोगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 19। कितना आ जाएगा 19। यानी अब आपसे पूछा क्या करें, उन संख्याओं का योगफल बता दो। तो भैया योगफल कैसे निकालते थे सर, हमारे पास h दे रखा है हमें, यानी h आपको HCF दे रखा है, कितना दे रखा है 19 दे रखा है, हमें संख्याएं दे रखी है अनुपात में कितना 5:7 दे रखे हैं, हम निकाल लेंगे आराम से। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान था सर, आपने पहले दूसरे क्वेश्चन में यही तो कराया है, तो यही कराया तो भैया कर दो। यहां कर लेते हैं एक छोटा सा स्टेप। आपके पास एक संख्या है 5, ठीक है, उसकी गुणा कर दोगे किससे, इस जो HCF आया है उससे, यानी 19, ठीक है। हमें योगफल निकालना है, दोनों को जोड़ दोगे। चलिए इसकी बात करें, आपके पास 7 है और यहाँ पे एक 19 है, तो भैया 7 गुणा में 19 लिख दोगे, ठीक है। जब इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 228। कितना आ जाएगा 228 आ जाएगा आपका, ठीक है। कितना आ जाएगा 228 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अब अच्छे से समझ आया होगा कि जब भी आपको महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का गुणनफल दे रखा होगा तब आपको क्या करना होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए दोस्तों बात करें अब नेक्स्ट टाइप की, ये है आपकी अगली टाइप। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम आपको कितना दे रखा है, एलसीएम आपको दे रखा है 440 का, तथा HCF आपको दे रखा है 22 का। तो कह रहा है कितने सह अभाज्य युग्म होंगे। ये आपने देखा होगा, आपसे पेयर पूछता होगा क्वेश्चन में बार बार आपसे, और आपने ऐसे क्वेश्चन फेस भी किए होंगे कि आपसे पूछ लेता है कि कितने सह अभाज्य युग्म होंगे या कितने कोप्राइम जो है पेयर होंगे। तो ये सह अभाज्य को हम क्या कहते हैं, कोप्राइम पेयर कहते हैं, कोप्राइम पेयर। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, आप सीधी सिंपल भाषा में ये समझ लो कि जो भी आपके पेयर बनेंगे, जो भी आपके टुकड़े बनेंगे, वो उनका जो HCF होगा वो क्या होगा मेरे भाई, उनका HCF हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। उनका HCF कितना होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल की हम कुछ समझ लेते हैं। अब जैसे कोई नंबर है, उसके जो हमने फैक्टर करे तो कितना आ गया, 4 और 5 आ गए, ठीक है। कितने पेयर आ गए, 4 और 5 आ गए, 4 और 5 के पेयर आ गए। अब आप देख रहे हो यदि आप इनका HCF निकालोगे तो HCF तो इनका क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एक टेबल से नहीं कटते हैं, ठीक है। एक दूसरा नंबर लेके आपको समझाते हैं। यदि आपको 1 और 4 दे दिया, ठीक है, तब भी आपके क्या आएंगे, तब भी आपका HCF 1 ही आएगा, ठीक है। यानी इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो वही चीज आपको बताई जाती है कि कोप्राइम पेयर आपसे पूछेगा कि कितने युग्म जो है ऐसे बन जाएंगे जिनका जो HCF है वो 1 आएगा। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, बहुत ही मजेदार ट्रिक आपको बताने वाला हूं। चलिए इसको थोड़ी कहानी को हम यहाँ पे रहने दें, ये आपके समझने के काम आएगा। चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन को हम यहाँ करेंगे। चलिए कलर दूसरा चूज कर लेते हैं। आपके पास एलसीएम 440 है, HCF 22 है, आपसे पूछा है कि कितने युग्म बनेंगे। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या तरीका था वो, क्या तरीका बताया था कि एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है सर HCF और गुणा में XY। यही आपको एक इकलौता आपको अब तक फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है। और इसी से हमने कई से क्वेश्चन जो है कर दिए हैं। तो आपको बस यही याद रखना है कि एलसीएम बराबर होता है HCF गुणा में XY। बहुत से क्वेश्चन आप जो है चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो एलसीएम आपका कितना है, एलसीएम है आपका मेरे भाई 440, आपने लिख दिया 440। बात करें HCF की, HCF आपका कितना है मेरे दोस्त, HCF है आपका 22, आपने लिख दिया यहाँ पे 22, ठीक है। गुणा में आपका गुणा XY आपका ऐसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी रेशियो वगैरह नहीं दिए हुए हैं, यानी XY का आप मल्टीपल निकाल लोगे। तो चलिए इसको काट पीट दें। जब आप इसे काटोगे पीटोगे तो भैया 22 से कम 22 हो गया, 22 दूनी 44 हो गया, कितना आ गया 20 आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्त, 20 आ गया। यानी XY कितने आ गए, XY आ गए आपके 20। यहां तक की कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं रही होगी यहां तक, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात आती है कि इसके कोप्राइम पेयर बनाए कैसे जाएं, ठीक है। ऐसे जैसे कि मैंने आपको यहां बताया हुआ है, तो आपको वैसे ही आपको यहां प्राइम जो इसके पेयर बनाने हैं कि ऐसे पेयर बने जिनका HCF जो है 1 आए। तो बहुत आसान है, आपने टेबल तो अब तक पढ़ी ही होगी, ठीक है, टेबल तो पढ़ते आए होगे आप तक।
तो आपको वही चीज आपको यहाँ अप्लाई करनी है। तो आप जैसा कि देख रहे हो कि 20 है यहाँ पे, तो 20 के हम कैसे टुकड़े करें कि जिनका HCF जो है 1 आ जाए। तो पहला टुकड़ा तो यही हो गया आपका 4 और 5। क्या हो गया? 4 और 5। 5 चौक कितना हो गया? 20 हो गया। 4 पंजे कितना हो गया? 20 हो गया। तो पहला पेयर तो आपका ये बन गया कि इनका अगर हम HCF निकालने बैठेंगे तो 4 और 5 के LCF जो आपका HCF आता है वो कितना आएगा? सर 1 ही आने वाला है। ये बात तो आप समझते होंगे, HCF जो है 1 ही आएगा, यानी ये किसी भी पहाड़ी से नहीं कट रहे हैं। ठीक है, एक सेम पहाड़ी से नहीं कट रहे हैं। यदि ये सेम पहाड़ी से कट जाते हैं तो इनका HCF 1 नहीं आने वाला है। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। चलिए, पहला टुकड़ा तो आपका ये बन गया, यानी पहला पेयर जो है सहभाजी युग्म जो है आपका ये बन गया। चलिए अब दूसरे की बात करें, क्या 20 जो है हम किसी और की मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं? तो एक मेरे भाई कहेंगे कि 2 धाम 20 होता है, 2 धाम 20 होता है, लेकिन वो आपके पेयर नहीं हो क्योंकि वहां जो आपका HCF है वो 1 नहीं आ रहा है, यानी को प्राइम पेयर फैक्टर जो है आपके नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो एक इकलौता पेयर और बन जाएगा आपका, क्या बनेगा? 1 और 20। 1 और 20 जो है इकलौता पेयर और बन जाएगा। 20 एकम 20, यानी ये जो है किसी भी एक भी पहाड़े से नहीं कट रहे, यानी सेम पहाड़े से नहीं कट रहे हैं। तो आपके कितने पेयर बन गए? तो आपके बन गए मेरे भाई यहाँ पे 2 पेयर। कितने बन गए? 2 युग्म, 2 युग्म। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कितने पेयर बन सकते हैं, तो भैया बन सकते हैं 2 युग्म। आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। तो कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है, आपसे बार बार जो है सामने यही क्वेश्चन आपके आते रहेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, बात करें अगले क्वेश्चन की। जैसा कि आप क्वेश्चन देख चुके होंगे और आपने ट्राई करना, यानी खुद से भी ट्राई करना स्टार्ट कर दिया होगा। आपसे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है 2 संख्याओं का LCM जो है कितना है? 780 है, और आपके पास HCF दे रखा है 26 का। तो कह रहा है तो कितने सह अभाज्य युग्म होंगे? यानी वही आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? को प्राइम पेयर आपसे पूछे हुए हैं, को प्राइम पेयर आपसे पूछे हैं। ठीक, कितने होंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक इकलौता फॉर्मूला आपको बताया था। क्या बताया था सर? LCM इज इक्वल टू क्या होता है सर? LCM इज इक्वल टू होता है HCF गुणा में XY। ठीक है, एक इकलौती चीज आपको ये बताई है। ये बहुत रामबाण चीज है, हर जगह जो है अप्लाई हो जाएगी और मोस्टली क्वेश्चन जो है HCF LCM के आप इससे कर पाओगे। चलिए, कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं जिससे फॉर्मूला हाईलाइट होगा आपका। चलिए, LCM कितना दे रखा है मेरे भाई? LCM आपका दे रखा है 780 का, यानी 780 का दे रखा है। ठीक है, HCF आपको कितना दे रखा है सर? HCF दे रखा है हमें 26 का, और XY के बारे में हमें कुछ कहा नहीं है क्योंकि ये तो हमें निकालने हैं कि सहभाज्य युग्म जो है यहीं से निकलते हैं। चलिए, जब हम इसे काटने बैठेंगे तो भैया कट जाएगा। 26 एकम 26 हो गया, 26 या कितना हो गया? 78 हो गया। यानी XY के जो फैक्टर आ गए वो कितने आ गए? सॉरी, XY का जो मल्टीपल आ गया वो कितना आ गया? 30 आ गया, 30 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही चीज हमने अब तक सीखी है। चलिए, अब बात आती है कि हम अब इसके सह अभाज्य युग्म कैसे बनाएं। तो बहुत आसान होता है, आपको पहाड़ा पढ़ना आता ही होगा। तो पहाड़ा पढ़ना आता है तो भाई पढ़ डालो। भैया पहले फैक्टर तो हो गए 5 और 6, 5 6 30 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 पंजे 30 मान लो या 5 6 30 मान लो, लिखोगे एक बार ही। ठीक है, 2 बार मत लिख देना कि सर नेक्स्ट टाइम में जो है 6 को आगे लिख देते हैं, 5 को पीछे लिख देते हैं, दूसरा पेयर बन जाएगा। ऐसा नहीं करना है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब मल्टीप्लाई में हम संख्या को आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, तो एक ही पेयर बनेगा। तो 5 और 6 जो है आपका एक फैक्टर हो गया। चलिए, अब दूसरा क्या होता था? दूसरा आपने बताया था कि एक होता है 1 और 30, 1 और 30 होता है। ठीक है, ये भी होता है, बात मानते हैं आपकी। चलिए, अब क्या इसके अलावा और हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप 2 की 15 से गुणा कर दो, 2 की 15 से गुणा कर दो, तब भी तो कितना आएगा? तब भी तो 30 आ रहा है। 15 दूनी 30, या 2 की 15 से गुणा करोगे तब भी 30 आएगा। और इनका अगर HCF निकालने बैठोगे तो HCF भी आपका एक ही आएगा क्योंकि ये किसी भी सेम पहाड़े से आपके नहीं कट रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एक और बात सुन लो। इतना करने के बाद एक फैक्टर और बन रहा होगा, आपके मन में आ भी गया होगा, सर 10 तिया भी 30 होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो भैया नेक्स्ट वाले लिख दो, 30 गुणा में 10। ठीक है, अब इसका भी अगर आप HCF निकालोगे तो एक ही आएगा।
ठीक है, क्यों आएगा एक? जैसा कि आप जानते हो ये किसी भी सेम पहाड़े से नहीं कट रहे हैं, यानी 3 और 10 जो है किसी भी सेम पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए इनका HCF जो है कितना आएगा? एक ही आएगा। यानी जितने भी जिसके भी HCF एक आ रहा है वो आपके सही आंसर होंगे। तो आपसे पूछा क्या था, कितने युग्म बनेंगे? सर पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, तो टोटल कितने युग्म बन गए? 4 युग्म बन गए। कितने बन गए मेरे भाई? 4 बन गए। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर जो है आपका सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? आया मजा? बिल्कुल है। कितना आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, और आपके सामने जो है किसी भी बुक में जो है ऐसे क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अब जो है किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो, क्वेश्चन वही है आपका, लेकिन इसका जो रंग रूप है वो बदल दिया गया है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कभी मल्टीप्लाई वाला पूछा जाएगा, कभी प्लस वाला पूछा जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है यदि दो संख्याओं का जो योग है, क्या है भैया? योग है। योग कितना है आपके पास? 75 है, यानी 75 आपको योग दिया हुआ है। और कहता है उनका जो HCF है वो कितना है मेरे भाई? HCF जो है आपका 5 दे रखा है। तो कह रहा है कितने युग्म बनेंगे? वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि कितने युग्म जो है आपके बन जाएंगे। तो आप जो है अब जो है उस फॉर्मूले को नहीं लगाओगे, उस फॉर्मूले को दे दोगे शांति से एक जगह बिठा दोगे। अब आपको खुद से इस क्वेश्चन को करना है, लेकिन करना ट्रिक से ही है। ठीक, करना ट्रिक से ही है। चलिए आपके पास मेरे दोस्त HCF दे रखा है, आपको HCF दे रखा है। आपको कितना दे रखा है? HCF दे रखा है आपको 5। कोई दिक्कत नहीं। आपके पास वो नंबर्स नहीं दे रखे हैं, यानी आप नंबर्स कैसे बताओगे कि जो है उनके युग्म बनेंगे? यानी पहले वाले जो फॉर्मूला था उसमें तो बता रखे थे कि x और y होते थे, लिखा था ना LCM इज इक्वल टू HCF गुणा में XY। तो वही चीज आपको यहाँ मान लेनी है कि वो नंबर्स क्या है मेरे भाई? वो नंबर्स हैं आपके, एक x है और एक y है। या तो रेशो मान लो इनका, या नंबर्स मान लो कि x है एक और एक जो है y है। चलिए आपके पास HCF दे रखा है, उन नंबर्स का रेशो दे रखा है। ठीक है, तो भैया आप क्या करते थे? सर नंबर हो गए 5x हो गया, दूसरा 5y हो गया। ठीक है, एक हो गया 5x, एक हो गया 5y, यही तो करते थे जब आपको HCF दे रखा होता था और यहाँ पे इन दो संख्याओं का रेशो दे रखा होता था, तो इनकी मल्टीप्लाई करके तो नंबर निकालते थे। तो वही चीज आपने यहाँ पे की है। अब क्या करना है? अब क्वेश्चन में कहता है कि इन दो संख्याओं का जो योग है वो 75 है। आपके पास दो संख्याएं आ चुकी हैं, एक 5x आ चुका है, एक 5y आ चुका है। तो कह रहा है कि जो इनका योग है वो 75 है। कितना है? 75। ठीक है, तो भैया योग दे रखा है इनका, तो भैया प्लस लगा लोगे बीच में। ठीक है, योग दे रखा है तो बीच में प्लस लगा लिया उन दोनों संख्याओं के, और 75 दिया हुआ है। करते हैं इसको सॉल्व, मजा आएगा। चलिए इसमें से आप चाहो तो 5 कॉमन ले सकते हो। 5 आपने कॉमन ले लिया, बचा गया आपके पास बच गया x प्लस में y बराबर 75। ठीक है, इसको जब आप काट पीट दोगे, जब आप काटोगे 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पंजे 25, यानी आपके पास मेरे भाई कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। कितना आ गया? 15। चलिए, और आपसे पूछा क्या? कह रहा है कितने युग्म बनेंगे? तो इस बार जो आपको युग्म बनाने, यानी जोड़े जो बनाने हैं, को प्राइम पेयर बनाने हैं, वो प्लस वाले बनाने हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। पहले हमने क्या किया था? पहले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई करके चेक किया था कि 30 एकम 30, 15 दूनी 30। ठीक है, इस बार प्लस करके बना देने। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो हम बात करें मेरे दोस्त मेरे भाई कि हम पेयर कैसे बनाएं, तो पेयर बनाना बहुत आसान है। जैसे कि आप देख रहे हो कि x की जगह पे हम क्या रखें और y की जगह पे हम क्या रखें कि 15 आ जाए, उनका सम जो है 15 आ जाए, लेकिन जो उनका HCF है वो हमेशा एक ही आना चाहिए। HCF एक ही आना चाहिए। तो अब बहुत आसान है। x पहले वाले को मान लिया आपने 2, दूसरे वाले को मान लिया आपने 13। तो भैया 13 और 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 15 आ जाएगा। आ गया 15। अगर इनका HCF लेने बैठोगे 2 और 13 का, वो भी 1 आएगा। तो पहला पेयर तो आपका बन गया। ठीक है, चलिए बात करें हम दूसरे पेयर की। तो जब हम अगले पेयर की बात करेंगे तो अगला पेयर क्या हो जाएगा? सर अगला पेयर हो जाएगा 1 और 14। जब आप 1 और 14 को जोड़ोगे कितना आएगा? वो भी 15 आएगा आपका, बिल्कुल 15 आ रहा है। और इनका अगर HCF निकालोगे तो वो भी 1 आएगा। अगला पेयर आपका हो जाएगा 7 और 8।
ठीक है, 8 और 7 और 7 और 8 क्या होते हैं सर, 15 ही होते हैं। यदि हम इनका HCF निकालने बैठेंगे वो भी एक ही आएगा। तो भैया इस बार जो है हम जोड़ के बता रहे हैं कि जोड़ के जो है 15 आना चाहिए। पिछली बार क्या था, पिछली बार जो है हम गुणा करके बता रहे थे, यानी 5 या 15 और इस तरीके से हम जो है गुणा कर रहे थे। लेकिन इस बार जोड़ के बता रहे हैं, बस इनका HCF एक आना चाहिए। यदि HCF एक आ रहा है तो वो आपका पेयर बन रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब और बात करते हैं, क्या और पेयर बन सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकते हैं। एक पेयर जो है और बन रहा है, वो कौन सा पेयर होगा, चलिए देखते हैं। तो जो अगला पेयर बनेगा आपका वो क्या बनेगा, 4 और 11। 4 और 11, अब 4 और 11 कितने होते हैं, वो भी 15 ही होते हैं। और इनका HCF निकालोगे वो भी आपका क्या आएगा, वो भी एक आएगा। तो कितने पेयर बन रहे हैं सर, ये पेयर जो टोटल बन रहे हैं, ये टोटल बन रहे हैं 4। 1 2 3 4, 4 पेयर बन गए। यही आपसे पूछा था, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, यदि प्लस वाला भी आ जाता है तब भी आप कर पाओगे, यदि मल्टीप्लाई का आता है तब तो कर ही पाओगे, तब तो क्या दिक्कत है। चलिए